राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई। करणी सेना का आरोप है कि सपा के कुछ नेताओं ने न केवल करणी माता और राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक राजपूत व्यक्तित्वों के प्रति अभद्र टिप्पणियां की, बल्कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं को खुलेआम जिंदा जलाने की धमकी दी है। राकेश सिंह रघुवंशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार सीमाएं लांघ रहे हैं। वोट भी नहीं है, हम तो राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये बुद्धि की बात होती है कि आप सोचो कि आप राजनीतिक पार्टी से लड़ते लड़ते करणी सेना से लड़ने लगे, आपका मानसिक स्थिति क्या है। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह का भी चैलेंज आएगा, अगर करणी सेना को कोई ललकारेगा तो करणी सेना के लिए मैंने एक आखिरी बात जान लीजिए आप कि राष्ट्र नायकों के सम्मान के लिए, किसी समाज में जन्मा हो, किसी धर्म में जन्मा हो, ये राकेश रघुवंशी करणी सेना सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की टीम है, वो लड़ाई लड़ेगी चाहे किसी समाज में जन्मा हो। सुमन जी के लिए क्या मैसेज है आपका? अभी तक वो माफी नहीं मांगे। रामजीलाल सुमन से हमें माफी भी नहीं चाहिए, रामजीलाल सुमन से माफी नहीं चाहिए। देखिए, माफी उसकी होती है जो गलती करता है। रामजीलाल सुमन ने अपमान किया है जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अखिलेश यादव जी का जो ये अभी देख रहे हैं ना बयान चल रहा है कि माफी, और उसके बाद वो बयान चला कि करणी सेना से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, ये सारे बयान आप देखिएगा घुटनों के बल पे आएंगे रामजीलाल सुमन और ना माफी मांगे। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कोई गोली थोड़ी मारने जा रहे हैं, हमको तलवार से काटने थोड़ी जा रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से उनका विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ अगले जन्म में भी तुमसे माफी मंगवा लेंगे। ये करणी सेना वाले हैं, माफी जरूर मंगवाएंगे। कमिश्नरेट की साइबर सेल ने एक ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार व्यक्ति की पूरी धनराशि 4,95,000 रुपए वापस दिलाकर पीड़ित को बड़ी राहत पहुंचाई है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस मामले में 3 अप्रैल को विश्वेश्वरगंज निवासी एक व्यक्ति ने साइबर सेल से शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर एक प्रॉपर्टी खरीदने का ऑफर मिला, जिससे वो एक असली ब्रोकर का प्रस्ताव समझ बैठा। बातचीत और विश्वास में लेने के बाद ठगों ने उससे कुल 4,95,000 रुपए की ठगी कर ली थी। थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत नदेसर इलाके में बीती 16 अप्रैल की रात एक सनसनीखेज हमले का मामला सामने आया है, जिसमें दिनेश विश्वकर्मा उर्फ गोलू को पिस्टल की मुठिया और लाठी डंडों से बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हमले में घायल दिनेश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना को लेकर पीड़ित की पत्नी निकिता विश्वकर्मा ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, जहाँ सीपी के आदेश पर कैंट थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मेरे हस्बैंड को बुरी तरीके से मारे हैं। मेरे हस्बैंड अभी भी ट्रॉमा सेंटर में बुरी हालत में भर्ती हैं। वजह क्या था मारने की? वजह मेरे हस्बैंड के साथ कोई भी रंजिश उन लोगों की नहीं थी। पिछली रंजिशों के कारण पिछली बार भी वो लोग मेरे देवर को बहुत बुरी तरीके से मारे थे, और इस बार मेरे हस्बैंड को वो मारे हैं। वो बिजनेसमैन है। तो इसके पहले कुछ मामला था? और मेरे हस्बैंड से कुछ भी नहीं था, मेरे देवर से था। उसी के रंजिश में मेरे हस्बैंड को। ये बिरजू कौन है? ये इनकी पत्नी पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और कांग्रेस के नेता हैं। अभी रिसेंट में वो कांग्रेस के नेता हैं। अभी किससे मुलाकात हुआ आपका? अभी तो कमिश्नर से मेरा मुलाकात हुआ है उनकी अरेस्टिंग के लिए। अच्छा, तो क्या आपको क्या मांगे? मेरी मांग ये है कि मेरे हस्बैंड को जिस तरीके से मारा गया है, उन धाराओं पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। छोटी मोटी धारा लगा के वो लोग अभी भी घूम रहे हैं। कल को वो लोग हम लोगों को के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी यही मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए। बीएचयू की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है। हिंदी विभाग की छात्रा अर्चिता सिंह बीते 24 घंटे से लगातार विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हैं। छात्रा का आरोप है कि विभागीय मनमानी के चलते उसे जानबूझकर पीएचडी में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, जबकि प्रतीक्षा सूची में उसका नाम सबसे ऊपर था। गुरुवार से शुरू हुए इस धरने ने शुक्रवार को नया मोड़ तब लिया, जब करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी छात्रा से मिलने पहुंचे और उसे अपना समर्थन देने का ऐलान किया। चला कि यहाँ के जो डीन हैं, वीसी हैं, उनके कोई अपने लोग हैं जिनको इस बच्ची को रिजेक्ट करके उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएचयू के अंदर, बीएचयू जैसे संस्थान में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो निश्चित है कि बीएचयू का भी नाम खराब होगा, पूरे देश में नहीं दुनिया में खराब होगा। आज ये बच्ची बलिया से चल करके आई, एक अकेली बच्ची आज के ज़माने में इस बीएचयू कैंपस में सीढ़ियों पे बैठ करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही है। कितनी शर्म की बात है। ये देश प्रधानमंत्री का ये लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी आए हफ्ते 10 दिन पे यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीएचयू प्रशासन अतिशीघ्र इस बच्ची के साथ न्याय करे, इसका एडमिशन करे, तभी हम लोग जाएंगे। देखिए, बातचीत मेरी हुई, उन्होंने कहा कि बच्ची से मेरी बातचीत हो गई है। आकर के उन्होंने बीसी ने भी इससे बातचीत किया, लेकिन टाल मटोल करने वाली बात है, टालने वाली बात है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से डीन और जिस तरीके से बीसी की बात उन्होंने बताया, ये बच्ची के साथ न्याय होगा। लेकिन
न्याय कैसे होता है करणी सेना जानती। करणी सेना का भी अपना आंदोलन है। हम संवैधानिक तरीके से इस बच्ची के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ आंदोलन करेंगे और पूरे प्रदेश की करणी सेना को इसी बीएचयू कैंपस में ला करके भर देंगे, तब पता चलेगा इनको। पिंडर तहसील के ग्राम गजोखर में शुक्रवार को जिलाधिकारी एस राजलिंगम और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने तालाब खुदाई कार्य कर भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। तालाब के समीप वृक्षारोपण भी कराया जाएगा। खुदाई से निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी किसानों को दी जाएगी, जिसे वे अपनी कृषि भूमि में उपयोग करेंगे। इससे फसलों की उपज बढ़ेगी और खेतों को जल सोखने की क्षमता में भी सुधार होगा। साथ ही वेटलैंड में जल संग्रहण की क्षमता भी बढ़ेगी। ये कार्य एटी चंद्रा फाउंडेशन और पीसीआई के सहयोग से किया जा रहा है। कैंट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दिन को छू लेने वाली घटना सामने आई, जब चलती ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसकी बेटी को समय रहते बचा लिया गया। यह साहसिक कार्य आरपीएफ की महिला कांस्टेबल बबीता शर्मा ने किया, जिसकी सतर्कता और तत्परता ने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया। घटना कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 की है, जहां लोहटिया निवासी ओम प्रकाश अपनी पत्नी राजकुमारी और बेटी बॉबी के साथ कोटा पटना एक्सप्रेस पकड़ने पहुंचे थे। तीनों चंदौली में एक पारिवारिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने जा रहे थे। मिर्जामुराद क्षेत्र के कल्लीपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में शुक्रवार को प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कृषक उत्पादक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके बाजारीकरण व अन्य समस्या एवं उनका समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में श्री शाही जी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि भारत के पारंपरिक खाद्य अनाज श्री अन्नम को वैश्विक पहचान मिले, जिससे देश और विदेश के हर थाली में कम से कम एक भारतीय खाद्य उत्पाद सम्मिलित हो सके। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस में हाल ही में भर्ती हुए रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण एवं आवासीय व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रशिक्षण स्थल, रहने सहने की व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल की स्थिति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस अब गांधी परिवार की गुलाम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं और वे जमानत पर बाहर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं इसे खत्म कर देना चाहिए, ईडी को ही खत्म कर देना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी जब ईडी की स्थापना हुई है उस समय उनकी पार्टी का समर्थन था संसद में, और उनको इस प्रकार की बातें करना कि ये कोई ईडी कोई परचून की दुकान है क्या, को बंद कर देना चाहिए, कभी खोल देना चाहिए। बंगाल में हिंसा नहीं रहा, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। स्ट्राइक रेट 98%। मुर्शिदाबाद में जो हो रहा है, जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हो रही है, उसको सरकार ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में जो टीएमसी के गुंडे हैं उनके द्वारा हिंसा की जा रही है। वहाँ हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसका खामियाजा निश्चित तौर से आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भुगतना पड़ेगा। युवाओं के सपनों को पंख लगाकर उड़ान भरने में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए योगी सरकार युवाओं को उद्यमी बनाने के संकल्प को तेजी से पूरा कर रही है। योगी सरकार के प्रयास का ही असर है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए महज 4 महीने में वाराणसी के 647 युवाओं को 278.61 लाख रुपए ऋण दिया जा चुका है। योजना के तहत 3,811 युवाओं ने ऋण के लिए आवेदन किया था। योगी सरकार इस योजना के तहत बिना ब्याज 5 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है।